क्लास 11th पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हम करेंगे। इसमें फर्स्ट आपके पास आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलते हैं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल में बी। तो इंटरवल चाहे 1 मिनट हो, 1 सेकेंड हो, 1 आवर हो, तो हर सिचुएशन में जो आपका इक्वल टाइम अगर हम लेते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकेंड, अब फर्स्ट सेकंड में जो है इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेकंड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ये वैल्यूज जो है वो इक्वल रहती हैं तो हम उस तरह की मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ ओवर द टाइम टेकन। तो अगर पाथ लेंथ ओवर टाइम, क्योंकि ये स्पीड की डेफिनेशन है, अगर ये स्पीड की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है तो हम ऐसी मोशन को उस स्पीड को बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ इतना सा ही है कि स्पीड में हम पाथ लेंथ लिखते हैं और जो वेलोसिटी है वहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो अगर रेशियो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की जो है वो कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम होता है। तो यहाँ से अगर हम इस चीज़ को, एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स डैश माइनस एक्स जो कि चेंज इन पोजीशन है विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम इनिशियल वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स नॉट ले लेते हो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट या फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन को एक्स नॉट लेते हो और फाइनल पोजीशन को आप एक्स ले लेते हो, तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। अब यहाँ पर भी आपका केस हो सकता है कि अगर एक्स नॉट की वैल्यू भी इनिशियल पोजीशन जो है ओरिजिन है 0 है तो आपके पास जो है एक्स जो है वो वी टी के बराबर हो जाएगा। और सेकंड आप ऐसे भी कह सकते हो एक्स माइनस एक्स नॉट, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू वी टी। तो ये आपके पास जो टर्म है एक्स माइनस एक्स नॉट, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। तो डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद हम स्टडी करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें आपका एक एक्सिस जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, एक साइड पर पोजीशन है और एक साइड पर ग्राफ है। अगर तो ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ पर एक चीज़ हम और नोट कर सकते हैं, आपके मैथमेटिक्स की एक टर्म है जिसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ उस ग्राफ का कितना एंगल, जैसे ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस कर्व या दिस लाइन। तो जब भी हम tan थीटा इसका निकालेंगे या स्लोप निकालते हैं तो स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ वो किसके बराबर होगा। इस डायग्राम को अगर देखते हो तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर BC डिवाइड बाय बेस AC। तो BC डिवाइड बाय AC, ये BC किसके बराबर होगा, एक्स डैश माइनस एक्स, यानी कि पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है, और डिवाइड किससे करोगे, आपके टाइम का डिफरेंस। तो चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम क्या चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा डेट रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक एक्सिस में वेलोसिटी होगी, दूसरे एक्सिस पे टाइम होगा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस जो है अगर बन रही है तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी ऐसे एक शेडेड पोर्शन दिया हुआ है। इस शेडेड पोर्शन का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा, एक एक्सिस ये आपके पास आ जाएगा टी डैश माइनस टी जो कि उसकी विड्थ हो जाएगी, और एक हाइट हो जाएगी जो कि वेलोसिटी की इक्वल है। और वेलोसिटी और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस शेडेड पोर्शन के एरिया के इक्वल आएगा। और ये शेडेड पोर्शन का जो एरिया है विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, हम पहले भी कर चुके हैं। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास
ग्राफ के नीचे का अगर आप एरिया कंसिडर करते हो आप यहाँ पर, तो वो एरिया जो होगा डेट विल गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ पर ये देखो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ अगले पेज पे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दैट टाइम इंटरवल। तो इतना बेटा आप कर लो अभी आज, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।